बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है। महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाए, हम महमूद मदनी का साथ देंगे। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई हमें दिखाई, महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बताओ, साबित करो। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं। मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, मौलाना महमूद मदनी का वो इंटरव्यू, वो बयान आपने सुन ही लिया होगा जिसमें उन्होंने लाखों मुसलमानों को जो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ रैली में शामिल हुए पागल कह दिया। ओवैसी साहब को उल्टा सीधा कहा कि उनकी राजनीति मुझको समझ में नहीं आती है, मैं उनसे राजी नहीं हूँ। लेकिन अब मौलाना महमूद मदनी के जमात के ही और उनके साथ पड़े हुए उलमा इकराम ओवैसी साहब के सपोर्ट में खड़े हो गए और वो खुद ये कह रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने बिल्कुल गलत और बेहुदा बयान दिया है। आइए ओवैसी साहब के सपोर्ट में जो उलमा इकराम खड़े हुए हैं, उन्होंने ओवैसी साहब के बारे में और मौलाना महमूद मदनी साहब के बारे में क्या बोला है, आप उनका ये बयान सुन लीजिए। मशवरा देने में भी लोग कंजूसी करने लगे, मशवरा देने में भी हसद करने लगे। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी आजकल टीवी पे बैठ के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं बस इसलिए कि ये समझें कि हम आगे रहें वो पीछे हो जाए। वो कौम जिसने पानी एक जख्मी को पिलाने के लिए दूसरे ने दूसरे की पेशकश कर दी, दूसरे ने तीसरे की पेशकश कर दी, तीसरे ने चौथे की पेशकश कर दी कि पहले मेरे साथी को पानी पिला लो, उस कौम के कायदीन ये कहते हैं कि नहीं जी फलां बंदा तो खराब है, हम उससे ज्यादा बेहतर हैं। तो इसका मतलब इनको अभी रब रसूल के अहकामात का पता ही नहीं लगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चाहते क्या है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इबादत इसलिए बनाई कि आप बेहतरीन इंसान बन जाएं, सखी बनने की कोशिश कीजिए, कंजूस ना बनिए। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लग़्व बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी कैसे। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है, हाँ खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वज़न था वो ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोल। महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाए, हम महमूद मदनी का साथ देंगे। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई हमें दिखाई, महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बताओ, साबित करो। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं। मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें। जमीयत उलमा हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी साहब को मानते हैं। तो नाजरीन, आपने सुना एनआरसी और 3 तलाक का जब मुद्दा उठता था उस वक्त मौलाना महमूद मदनी कहाँ थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, अब आप कहाँ हैं।
मुसलमान नौजवानों की, यहाँ तक कि हमारे बुजुर्गों की मुआव लिंचिंग हुई, आप कहाँ हैं? मदरसे मस्जिद हमारे तोड़े जा रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं? मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाता है, आप कहाँ रहते हैं? बाबरी मस्जिद जब तोड़ी जा रही थी, आप कहाँ थे? ज्ञान वापी पे आप कहाँ रहते हैं? अजमेर शरीफ की दरगाह पर हमला किया जा रहा है, आप कहाँ रह रहे हैं? मेरे प्यारे नाजरीन, मौलाना महमूद मदनी के इस बयान के खुलेआम हम मजम्मत करते हैं और इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए आज हिंदुस्तान का माहौल क्या है। अगर कोई एक इंसान, एक शख्स उम्मत मुसलमान की खातिर, मुसलमानों के हुकूक की खातिर खड़ा होता है, उनके हुकूक की बात करता है, तो दूसरे लोग क्या करते हैं? उसकी टांग खींचते हैं। अपने ही लोग गद्दारी करते हैं, दगाबाजी करते हैं, आपस में फूट डालने की कोशिश करते हैं। इम्तियाज जलील साहब, ओवैसी साहब ने जो कारनामा किया है उसकी मीडिया वाले भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इनको हजम नहीं हो पा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि ओवैसी साहब का साथ देते, साथ देने की बजाय उल्टा उन पर आप ही तुश बयानी कर रहे हैं, उल्टे सीधे इल्जामात लगा रहे हैं, लाखों मुसलमानों को पागल कह रहे हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? मेरे प्यारे नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।